हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज एक बार फिर से आया हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा एक बहुत ही रोचक सवाल जो मोस्टली हर इमिग्रेशन एस्पायरेंट का होता है, मोस्टली फ्रॉम इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लेते हैं कि वहाँ से ज़्यादातर लोगों को ये था कि कौन सी कंट्री में इमिग्रेट करें हम, हमारे लिए कौन सी कंट्री अच्छी हो सकती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है, इन दोनों की ही जो इमिग्रेशन की प्रोसेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों पॉइंट बेस्ड हैं। और अब प्रेफरेबली जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं भी इंडिया से मूव करूँगा, किसी दूसरी कंट्री में इमिग्रेट करूँगा फॉर द बेटर फ्यूचर, तो मेरी फर्स्ट चॉइस उस टाइम पे कनाडा थी, नो डाउट। जैसे मोस्टली पंजाबी लोगों को होता है, तो मेरी भी कनाडा ही फर्स्ट चॉइस थी। लेकिन जब प्रोसेस शुरू की और मेरे एजेंट जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने बताया कि जो ज़्यादा मेरे लिए चांसेस हैं और जो बेटर लग रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना शुरू किया। प्रोसेस इसकी भी सिंपल है, पॉइंट बेस्ड है, जो पीआर के लिए। अदरवाइज स्टूडेंट ऑप्शन जो है वो तो दोनों ही कंट्रीज में है। पीआर के लिए भी दोनों की ही प्रोसेस सेम है। तो उस टाइम कुछ ऐसा था कि लगभग 60 पॉइंट्स जो है वो चाहिए थे हमें माइग्रेट होने के लिए। तो मेरे उस टाइम 60 पॉइंट पूरे हो रहे थे। और वो आके आपकी जो प्रोसेस है वो तो सारी, चलो वो फिर किसी टाइम पे आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी ये है कि दोनों में से फिर कौन सी कंट्री जो है वो बेटर है। एक बार यहाँ आने के बाद देखा तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, और मुझे ये एजेंट की तरफ से जो मुझे सुझाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो नो डाउट यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये सही में ही बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के क्लाइमेट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बिकॉज दिस इज़ इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो जब इंडिया में गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, जब इंडिया में सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं। बस यही एक जो मेजर डिफरेंस है। इसके बाद टेम्परेचर रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं खासकर अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वगैरह की, तो लगभग वहाँ पे भी 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गर्मियों में चला जाता है। और सेम यहाँ पे भी गर्मी में लगभग उतना ही टेम्परेचर होता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो लगभग 1-2 डिग्री तक होता है, और सेम यहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर है। बरसात, इंडिया में एक अलग सीज़न बरसात का होता है, और यहाँ पे जो है बरसात मोस्टली जो है वो सर्दियों में ही होती है। जब सर्दियाँ होती हैं तो उसके बीच में बहुत बारिश होती है। इस बार भी ये पूरा जो महीना लास्ट वाला गया है, जहाँ पे सर्दियाँ हैं, तो लास्ट वाला पूरा महीना दबा के बारिश हुई है। खैर, मुझे बारिश से कोई इतने ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई लव रेन, मुझे बारिश में बहुत मज़ा आता है। तो हाँ, मेरे लिए जो है प्लस पॉइंट है, मैं हमेशा उसको एंजॉय करता हूँ। और उसके बाद बाकी जो है ये मेरा पर्सपेक्ट था, बाकी जो आप लोगों का है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट थोड़ा सा कनाडा के हम ये कंपैरिजन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पे रेट इन द वर्ल्ड सबसे बढ़िया है, यहाँ पे सबसे अच्छा पे रेट है। तो वो वहाँ पे जो है वो बराबर हो जाता है। तो इनफैक्ट आपको थोड़ा सा ये बेटर ही पड़ता है जब हम पे रेट के साथ कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे जॉब्स की, तो जॉब मार्केट थोड़ी सी स्लो है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें जॉब ऑलमोस्ट लगातार रहती हैं, तो आपको इसलिए जॉब्स मिल जाती हैं। थोड़ी सी हो सकता है कि बार आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो अपडेट करनी पड़े, और आपको हो सकता है कि बारी करियर जो है डायरेक्शन है वो भी चेंज करनी पड़े, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे हमारे वहाँ पे होता था कि एक बार जो लाइन पकड़ ले तो उसी में रहना है, तो यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। आप अपने हिसाब से कभी भी अगर आपके दिमाग में आता है कि हाँ मुझे इस वाली पर्टिकुलर लाइन में जाना है, तो एज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है उसमें, और आपको बराबर चांस मिलते हैं। ये इस देश की बहुत अच्छी खासियत है
कि जहाँ पे चांसेस आपको बराबर मिलेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह की भी नहीं है, एज को लेके या फिर जेंडर को लेके या कलर को लेके किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। मुझे कनाडा के बारे में इस चीज़ का पता नहीं है, होपफुली वहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड में 8th नंबर पे रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट स्ट्रेंथ। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो आपको 169 में कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, या वहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माइग्रेट होने के लिए जो पॉइंट्स हैं, तो कनाडा के लिए थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, और ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट्स हमें कम चाहिए। पहले तो 60 थे, अब आई थिंक इन्होंने 65 किए हैं, तो थोड़े से बढ़ाए हैं, लेकिन मैनेज हो जाता है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, इंग्लिश में अगर आप कुछ बैंड्स ले सकते हैं एंड देन स्टडीज़ वगैरह मिला के आपके पॉइंट्स जो हैं 65 हो जाते हैं। तो पॉइंट्स में थोड़ा सा यहाँ पे प्लस है। ऑक्यूपेशन की थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जैसे आपका ऑक्यूपेशन आता है तो आप जल्दी करेंगे तो आपको वहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलेगा और आप माइग्रेट हो सकते हैं। करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दोनों ही कंट्री में डॉलर चलता है, और डॉलर का अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो एक अमेरिकन डॉलर है दैट इज़ इक्वल टू 1.3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और अगर कनाडा के साथ कंपेयर करते हैं तो एक अमेरिकन डॉलर जो है वो 1.28 कैनेडियन डॉलर के बराबर है, तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का एक जो पीआर के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको कंबाइंड जॉब मिलती हैं। आप अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन पीआर है, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड देन न्यूजीलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको दोनों देशों की जो जॉब मार्केट है वो दोनों ही आपके लिए खुली हैं, तो आप दोनों कंट्रीज़ में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका जॉब हंट जो है वो सक्सेसफुल रहता है तो आप दोनों कंट्री में से किसी में भी जॉब कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वर्ल्ड में बहुत मशहूर है और बहुत बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से प्रोवाइड किया गया मेडिकेयर है वो सारे पीआर और सिटीजन को मिलता है, एंड आपको आउट ऑफ द पॉकेट आपको एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका सारा ही जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर होते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ के। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकेयर कवर नहीं करता, जैसे डेंटल है, कायरो है एंड फिजियो है, वैसी चीज़ें जो है वो कवर नहीं होती। अदरवाइज़ जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ही मेडिकेयर के थ्रू कवर होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अपनी स्टूडेंट्स हो गया या फिर जो विजिटर वीज़ा पे आते हैं उनको अपना अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है और वो उसके थ्रू कवर होते हैं। बाकी इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स की, तो ऑस्ट्रेलिया के 2 शहर मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम फीचर करते हैं। इस बार तो इनफैक्ट जो एडिलेड था वो नंबर 2 पे था, कई बारी मेलबर्न जो है वो नंबर 1 पे रहा है। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो बहुत बढ़िया हैं। और बाकी अगर हम नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं तो बहुत खूबसूरत है। जो बीचेस हैं, ये तो सारी जो सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की वो सारी की सारी ही सी शोर पे हैं, सारी ही कोस्टल एरिया में हैं। तो बीच बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे बीच हैं। आपकी सारी उम्र निकल जाएगी अगर आप रोज़ का भी एक बीच दिखते हैं तो सारी उम्र जो है वो निकल जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बीचेस ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे बीच हैं यहाँ पर, बीच बहुत प्यारे हैं। एकदम वाइट सैंड और क्लियर वाटर, ये आपको दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कई बार आपको ऐसे भी चांसेस होते हैं जब आपको डॉल्फिन आपको किनारे पे दिख जाती हैं, और सील्स हैं वो आपको किनारे के ऊपर दिख जाएंगी। ऑक्टोपस भी देखे हैं, और मैंने इनमें से 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं। मैंने डॉल्फिन देखी हैं, मैंने यहाँ पे सील्स देखी हैं, और इनफैक्ट एक बार स्टिंगरे फिश जो है वो भी शोर के ऊपर मैंने स्पॉट की है। तो बहुत नेचुरल ब्यूटी आपको बहुत मिलेगी। तो
इस मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है आई थिंक ये जहाँ तक हम अब कम्युनिटी की बात करें तो अब ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है वो काफ़ी सारी आ रही है। नो डाउट कि कनाडा में ज़्यादा है और वहाँ पे पंजाबी भी बहुत सारे हैं और इनफैक्ट इंडियंस जो हैं वो काफ़ी सारे हैं कनाडा के अंदर। बट इन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी बहुत सारी हमारी कम्युनिटी है और वैसे भी लोग जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है वो इमिग्रेंट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर ही बना हुआ है, तो लोग ओपन माइंडेड हैं। कुछ आपको एक्सेप्शन नो डाउट मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो ओपन माइंडेड हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं, वो खुश होते हैं आपको देख के। तो ये एक और यहाँ का बेनिफिट है कि आपको लोग जो हैं वो अच्छे मिलेंगे और अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ। बाकी हम अगर बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ की, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपको मालूम है कि चारों तरफ से समुद्र से ढका हुआ है, तो यहाँ पे वैसी कोई इशू तो है ही नहीं है जैसा हमारी काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ में होता था। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से कवर है, तो कोई ट्रबल क्रिएटिंग नेबर है ही नहीं। और एक जो हमारे सबसे ज़्यादा पड़ोसी हैं वो न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के, और बिना वीज़ा के वहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ अगर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो हम न्यूजीलैंड में जा सकते हैं, और अगर न्यूजीलैंड वाले जो सिटीजन हैं वो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो ये बहुत अच्छे टर्म्स हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इसके अलावा अगर कोई आपको और आपको कोई किसी तरह का आपको सवाल हो जो आप चाहते हो दोनों कंट्रीज से रिलेटेड पूछना, या ऑस्ट्रेलिया से पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रहता हूँ तो अब एक्सपीरियंस हो गया यहाँ का, तो अगर कोई भी आपको कोई किसी तरह का कोई सवाल हो जो आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पूछना चाहते हो, या इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड पूछना चाहते हो, जहाँ तक मुझे पता होगा मैं आपको थोड़ा बहुत उसमें बता सकता हूँ। खैर आपको इन द एंड जो है अगर एजेंट है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको प्रॉपर उसकी जो प्रोसेस है वो समझनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कोई छोटा मोटा डाउट जो है वो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर क्लियर कर सकता हूँ। तो आप कोई भी अपना सवाल जो है मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। बाकी ये था मेरी तरफ से कंपैरिजन दोनों देशों का, और नो डाउट अब मैं तो खैर यही कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है। नो डाउट ये सबसे अच्छा डिसीजन था जो मैंने लिया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया मूव होना है। तो दिस इज़ लवली प्लेस टू लिव।